सोचिए, आप किसी मुसीबत में हैं, आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप एटीएम जाते हैं, 50,000 रुपये निकालते हैं और खुशी खुशी किसी दुकान पर या अस्पताल में पेमेंट करने पहुंचते हैं। लेकिन वहां आगे से दुकानदार कहता है, भाई साहब ये 5,000 का नोट तो जाली है। या फिर आपने निकाले तो 10 नोट थे, लेकिन बाहर आए तो सिर्फ 7 या 8 नोट। आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। आप सोचते हैं कि एटीएम तो बैंक का है, वहाँ से जाली या कम पैसे कैसे आ सकते हैं। और सबसे बड़ा यू टर्न तब आता है जब बैंक कहता है, हम नहीं मानते, ये नोट हमारे एटीएम का है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अनीस मेओ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ एटीएम पर ये फ्रॉड हो जाए तो आपको कानूनन क्या करना है ताकि आपके पैसे डूबे नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि अनीस भाई, हमें क्या पता असली नोट क्या होता है और जाली नोट क्या होता है। हम तो आम लोग हैं, मशीन से पैसे निकले, जेब में डाले और चल दिए। बात बिल्कुल ठीक है, हर बंदा स्टेट बैंक का एक्सपर्ट नहीं है जो नोट को देखते ही पहचान ले। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि जैसे ही एटीएम से पैसे निकलें उन्हें फ़ौरन वहां लगे सीसीटीवी कैमरा के सामने 1 2 3 4 करके गिनना शुरू कर दें या कैमरा को नोट दिखा दें। ये तरीका कम पैसे निकलने की सूरत में तो किसी हद तक काम आ सकता है, लेकिन जाली नोट के मामले में बैंक इस बात को आसानी से तस्लीम नहीं करता। वो कह देते हैं कि कैमरे में सिर्फ नोट का कागज़ दिख रहा है, इसका सीरियल नंबर और इसकी असलियत कैमरे से साबित नहीं होती। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। जब आप ये मसला लेकर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाले अक्सर सीधा पल्लू झाड़ लेते हैं कि नहीं जी, हमारे एटीएम में जाली नोट आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ बैंक आपसे एक बड़ा सच छुपाता है। सच तो ये है कि जब भी किसी एटीएम मशीन के अंदर कैश लोड किया जाता है तो बैंक के पास इन तमाम नोटों के सीरियल नंबर्स का पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है। जी हाँ, बैंक के पास बाकायदा डेटा होता है कि इस मशीन में कौन कौन से सीरियल नंबर के नोट डाले गए हैं। अगर आप इस नोट को लेकर बैंक से कन्फर्ट करते हैं तो बैंक कानूनी तौर पर पाबंद है कि वो अपने रिकॉर्ड से इस नोट का सीरियल नंबर मैच करे। अगर वो सीरियल नंबर उनके एटीएम के रिकॉर्ड से मैच कर जाता है तो बैंक को हर हाल में वो नोट रिप्लेस करके आपको असली नोट देना होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराना नहीं है, आपको ये 4 काम फ़ौरन करने हैं। रसीद संभाल कर रखें, एटीएम से निकलने वाली ट्रांजैक्शन स्लिप को कभी मत फेंकें, वो आपका सबसे बड़ा सबूत है। उसी वक्त बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और कंप्लेंट नंबर नोट कर लें। तहरीरी शिकायत, मुतल्लिका बैंक मैनेजर को एक तहरीरी शिकायत दें जिसमें नोट का सीरियल नंबर, एटीएम की लोकेशन और ट्रांजैक्शन का वक्त साफ लिखा हो। अगर बैंक आपकी बात सुनने से साफ इनकार कर दे और सीरियल नंबर चेक ना करे तो आप बैंक मुहतसिब या स्टेट बैंक के कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बैंक को ना सिर्फ पैसे देने पड़ेंगे बल्कि भारी जुर्माना भी हो सकता है। कानून आपकी हिफाजत के लिए है, बशर्ते कि आपको अपने हकूक़ का पता हो। अगली बार जब भी एटीएम से पैसे निकालें तो अलर्ट रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और बहन भाई अपनी कमाई के पैसों से हाथ ना धो बैठे। कानूनी अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने हकूक़ का ख्याल रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।